हाँ बाबूजी, आपसे निवेदन है कि शांति कुंज के जन शताब्दी कार्यक्रम के विषय में कुछ विचार हम सबके साथ साझा करें कि आखिर ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और आखिर किस चीज़ की पूर्णता पर ये 100 वर्ष मनाए जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, जन्मभूमि आवल खेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, प्रयागराज की पुण्य धरती की, गंगा मैया की। आपने बहुत अच्छा किया है और समयोचित किया है। आज हम लोग गुरुदेव की तपस्या के 100 वर्ष और अखंड दीप के प्रज्वलन का 100 वर्ष और माता जी के इस धरा धाम पर अवतरण के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1926। अब 1926 जो है वो आज से केवल 6 दिन ही है। 1926 तो हम लोगों की एक बहुत बड़ी कार्यशाला, जिसमें कि लाखों लोग शांति कुंज हरिद्वार पधार रहे हैं और उसमें हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। हम लोग निश्चित रूप से वहाँ पर इस आयोजन में अपनी अपनी भागीदारी करेंगे और आगे की जो 3 वर्षों की हमारी परिकल्पना है, हम कैसे इस देश को ही नहीं, इस समाज को ही नहीं, पूरे विश्व के लिए हम क्या देंगे, कहाँ से शक्ति आएगी, क्या होगा, और इसकी पूरी योजना शांति कुंज में बनाई जाएगी। हर प्रदेश के अलग अलग ये व्यवस्था की गई है, सबसे चर्चा की जाएगी। एक तरह से एक बहुत बड़ा सेमिनार, विश्व का सबसे बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें लाखों लोग आने वाले हैं और हमारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, सबकी यहाँ सहभागिता रहेगी और महाकाल की कृपा से ये बड़ा ही अच्छा एक तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा कि हम लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां शांति कुंज से सौंपी गई हैं और हम उसके लिए कमर कसकर तैयार हैं और पूरे विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार का परचम लहराने के लिए कमर कस करके तैयार हो गए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। आखिर बाबूजी, ये जो अखंड दीपक के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हाँ, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह अखंड दीप जो है केवल 100 वर्ष तो यहाँ गुरुदेव को मिला। ये अनादिकाल से हिमालय में यह अखंड दीप जल रहा है और हमारे ऋषिगण जो हैं आज भी हिमालय में प्रातः 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक वहाँ पर यज्ञीय कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। कोई वहाँ जाता तो है ही नहीं, केवल गुरुदेव 4 बार गए हैं और सब ऋषियों को देख करके आए हैं, भेंट करके आए हैं। और ऋषि जब ये गए आचार्य श्री राम शर्मा, तो हमारे ऋषियों की आँखों से आंसू बस बहने लगा। आज भी हैं वो, सूक्ष्म सत्ता हिमालय में है। उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को बताया, वो 7 ऋषियों ने, कि हमारा कार्य लुप्त हो रहा है, यज्ञीय कार्य समाप्त हो गया है, सारे औषधीय कार्य जो थे वो समाप्त हो गए हैं। हमारे नारी जागरण का जो आज के मूढ़ मान्यता वाले पंडित लोग जो हैं कहते हैं कि नारियों को गायत्री जप करना चाहिए, जोर से गायत्री जप का गायन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि मैं स्वयं गायत्री छंद हूँ। छंद, मैं छंद का मतलब गायन करने योग्य। एक बार समझ लो, हम फिर अब समझने की बात है कुछ तो हमारे, मैं उनकी आलोचना तो नहीं करूँगा, जितनी उनकी मति है उतना ही कहते हैं। बिल्कुल मना करने लगते हैं कि नहीं, स्त्रियों को किसी भी प्रकार से, अरे पढ़ेंगे तो है ही नहीं, गायत्री महाविज्ञान पढ़ें तो एक महासम्मेलन, आज जिनकी जन्म जयंती है
हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक धर्म संसद की। और आप सभी जानते हैं कि बनारस धर्म नगरी है, वहाँ के एक से एक बड़े संत महात्मा विद्वान सब एकत्रित हुए, मतलब काशी विश्वविद्यालय में, बनारस के विश्वविद्यालय में। और लगभग वहाँ करीब, उचित तो नहीं लेकिन ये पता लगता है कि लगभग वहाँ पर 500 विद्वानों ने, 500 से अधिक विद्वानों ने आए और सबने रखा अपना अपना कि नहीं नारियों पर। गुरुदेव ने एक ही बात कहा, ये बताइए जब हमारी नारियां वेदों की ऋचाएं लिख सकती हैं, वेदों का उच्चारण करती थी, कौन? अपाला, घोषा, मदालसा, अनुसुईया, सावित्री आदि महिलाएं जो वेद उच्चारण करती थी, वेदों की ऋचाएं लिखती थी, तो क्या आज वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती हैं? क्यों? कोई भी विद्वान इसका उत्तर देने से कतरा गया, कोई नहीं दे सका। तो इसमें थोड़ा सा हम जो आचार्यगण थे उनका इसमें एक लोभ है, उस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उनकी दुकान जो है धर्म की वो हल्की पड़ जाएगी। कहीं ऐसा स्त्रियां जो हैं गायत्री परिवार से अगर जुड़ जाएंगी, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगेंगी, तो स्वयं वो देवियां हो जाएंगी, तो उनकी जो ये है वो चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने यह भी कर दिया था कि ना गायत्री मंत्र सस्वर कहा जाए, मौन मन में कहा जाए। भैया ये कहाँ लिखा हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गायत्री छंदो हम, तो छंद है तो छंद का गायन होता, ऐसा नहीं है। और गायन मन में तो नहीं होता। गायन का मतलब तो है स्पष्ट शब्दों में उसको सबके, इसको हम द्रुत विलंबित छंद में, छंद है तो इसका गायन करें, ताकि इसकी स्वर लहरियां जो हैं वो बढ़ती रहें आगे, और कहाँ जाए, हमारे हिमालय से टकरा करके और कई गुना शक्तियां लेकर के वहाँ से हम सबके ऊपर बरसे। ये है इसका छंद है। हमारी आवाज़ जहाँ तक जाती है ठीक है, सुनाई पड़ने लगे, लेकिन स्वर लहरियाँ जो हैं अनंत हैं। पानी में एक छोटा सा टुकड़ा आप फेंक दें तो उसकी लहरियाँ जैसे उठती हैं, वैसे इन छंदों की आवाज़ की में लहर होती है, और वो लहर जो है वो हिमालय से टकरा करके और उन ऋषियों द्वारा वहाँ पर जो संग्रहित शक्ति है उसको लेकर के कई गुना आज यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसका तो परिणाम आप लोग भविष्य में देखेंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये सहस्त्र गुना बढ़ जाएगा। ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना विचार साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद।